हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम अड्डा चैनल में। बेटा आज हम आपके लिए बीवीएससी यानी कि वेटरनरी साइंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, बच्चों का मैसेज पड़ा होता है कि मैम ये कैसा कोर्स है, ठीक, यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस पे एक उनको वीडियो चाहिए थी। तो देखिए बच्चों, वेटरनरी साइंस भी एक अपने में एक अच्छी ब्रांच होती है। यहाँ पे भी आप डॉक्टर का टैग लेके इसकी जब पढ़ाई करके निकलते तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। ठीक है, सो बच्चों ये भी एक गुड स्कोप है आप लोगों के लिए। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, पेट एनिमल्स लाइक पेट्स के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा स्कोप है ये। ठीक है, सो आज हम इसी के बारे में आपसे बात करेंगे, दैट इज इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, या फिर हम कह सकते हैं कि बीवीएससी में एडमिशन के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, बाकी और भी कुछ बातें। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है सबसे पहले, और अगर आप चैनल में नए हैं तो पहले तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर पुराने हैं तो आप अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए। तो बच्चों किसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि क्या है ये वेटरनरी साइंस क्या है। तो बीवीएससी का सबसे पहले जो फुल फॉर्म है वो बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस है। ठीक है, मतलब एक बैचलर डिग्री है वेटरनरी साइंस के बारे में, जो कि एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है इन द फील्ड ऑफ द वेटनरी साइंस। एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है, क्योंकि देखिए जब आप 12th पास करके निकलते हैं ना तो आपके मन में बहुत डाउट होता है। आप नीट का पेपर देते हैं, हम किसके डॉक्टर बनेंगे। बच्चों से ज़्यादातर जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि आप किसके डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उनके दिमाग में बहुत से सवाल होते हैं कि हमें किसका बनना चाहिए। आप अपने आप से पूछिए कि आपको किस में इंटरेस्ट है, उस हिसाब से आपको चूज़ करना है, बिकॉज जो आपके पास ऑप्शन है बेटा वो अच्छे खासे ऑप्शंस हैं। वेटनरी साइंस के बारे में अगर हम बात करें तो ये भी एक अच्छा स्कोप है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी अर्निंग होती है, इसमें भी स्कोप बहुत अच्छा है। ठीक है, सो इन द फील्ड ऑफ वेटनरी साइंस दैट एम्स टू इम्पार्ट द नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर द नरिशमेंट, ट्रीटमेंट एंड द ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। हम यहाँ पे एनिमल्स के ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ द बीवीएससी एंड द एनिमल हस्बेंड्री डिग्री कोर्स इज स्प्रेड ओवर 5.5 कंप्लीट प्रोफेशनल ईयर। मतलब ये एक प्रोफेशनल मेडिकल डिग्री का एक कोर्स होता है जो कि आपका 5.5 साल का कोर्स होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं जिसके बारे में हमने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि टोटल नंबर ऑफ सीट, इसमें अगर हम बात करें 50, जो कि नंबर ऑफ सीट्स फिल्ड बाय द वीसीआई के जरिए वो बेटा है 5। ठीक है, तो ये उनका एक कह सकते हो कि आप डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस में कितनी सीट्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सीट्स के रिजर्वेशन के बारे में, तो अंडर द रेगुलर और ओपन सीट में अगर हम बात करें तो 15% सीट्स आपकी रिजर्व होती है फॉर द एससी कैंडिडेट, यानी कि 5 सीट। 7.5 सीट यानी कि 3 सीट्स आर रिजर्व फॉर द एसटी कैंडिडेट। 27% सीट यानी कि 9 सीट्स आर रिजर्व फॉर द नॉन क्रीमी लेयर ऑफ द ओबीसी कैंडिडेट। 10% सीट यानी कि 4 सीट आपकी रिजर्व होती है ईडब्ल्यूएस सेक्शन के लिए, ठीक है, जनरल कैटेगरी के। एंड 5% मतलब कि 2 सीट आर रिजर्व फॉर द फिजिकली हैंडीकैप जनरल ओबीसी एसटी एसटी टू विच दे बिलोंग। ठीक है, सो ये हो गया सीट्स का आपके कैटेगरी वाइज ये डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, उसके रिजर्वेशन के बारे में बता दिया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एलिजिबिलिटी, कि एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्या हम इसको नीट के पेपर के जरिए ही निकाल पाते हैं, मींस इसमें एडमिशन ले पाते हैं। यस, सो मेरिट लिस्ट ऑफ नीट विल बी यूज्ड फॉर द एडमिशन इन द बीवीएससी एंड द एनिमल हस्बेंड्री डिग्री प्रोग्राम। तो इसके लिए आपको वैसे ही नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, उसके मेरिट लिस्ट की कैटेगरी में आना होगा। इन एडिशन टू दिस कैंडिडेट हैज टू सेटिस्फाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी आना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए अब जैसे कि कैंडिडेट शुड बी एन इंडियन नेशनल। एज की बात करें तो मस्ट हैव अटेंडेड 17 ईयर्स ऑफ एज, लाइक उस आपके मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए ऑन और बिफोर द 31 दिसंबर 2022। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन, तो ये भी आपके रिक्वायरमेंट मीट करनी चाहिए, तभी जाके आप इस डिग्री को ले सकते हैं। सो कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड नीट यूजी एग्जाम, मतलब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि आप नीट यूजी का एग्जाम आप क्वालिफाई किए हो। ही और शी जो भी है हैज़ पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज डिफाइंड, आपने पास किया हो। साथ ही साथ आपके पास 12th में ये सब्जेक्ट्स हो बेटा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए, एंड द इंग्लिश एज अ कोर्स सब्जेक्ट आपके पास ये होने चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर अगर हम बात करते हैं एडमिशन ऑफ द स्टूडेंट टू द बीवीएससी
कोर्स शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट, फिर आपकी उतनी मेरिट होनी चाहिए जहाँ जिसकी वजह से आप एडमिशन ले सकें। एंड कैंडिडेट सिक्योरिंग इक्वल और मोर देन नीट कट ऑफ, फिर आप उस कट ऑफ लाइक जो भी कट ऑफ है उसके बेसिस पे, ठीक है। सो ये सारी बातें हैं जो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपकी रिक्वायरमेंट को अगर ये सारी चीज़ें आपकी मिलती हैं तो, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपने नीट एग्जाम क्वालिफाई किया होता है तो आप इस कोर्स को भी कर सकते हैं, जो कि एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, आपके नाम के आगे इसमें भी डॉक्टर लगता है, ठीक है। सो ये भी गुड अच्छा सा एक स्कोपिंग सब्जेक्ट है आपके लिए, अच्छा स्कोपिंग एक आप कह सकते हो कि जिसमें आपको बहुत डाउट होता है कि हम करें क्या, ठीक है। आपका नीट जब निकलता है या आपसे जब पूछा जाता है तो आपको बहुत डाउट होते हैं, तो ये एक गुड ऑप्शन है आप सबके लिए। सो इसी तरीके के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ हमारे चैनल पे जुड़े रहिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो बच्चों, मिलते हैं जल्दी ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू सो मच।